हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ दी 12th साइंस और ऑर्गेनिक पोर्शन का दोस्तों यहाँ से इनिशियल हम कर। हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ द 12th साइंस। अब दोस्तों ऑर्गेनिक से एक चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो अल्केन हेलो एरिन चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर दोस्तों इस साल के पर्टिकुलर हम बात करें, देन वी कैन से यहाँ से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट एंड जेडबल, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आई मीन टू से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है फ्रॉम दी NCERT लेवल। सो यहाँ से वर्ड टू वर्ड हर एक चीज़ दोस्तों आपको कंपलसरी आनी चाहिए फॉर द बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। सो पहले हमको हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन वर्ड समझना है, व्हाट इज़ हेलो अल्केन एंड व्हाट इज़ हेलो एरिन। थोड़ी देर के लिए हेलो को ध्यान में ना दे, तो हमको याद रखना है अल्केन्स एंड एरिन। आपको पता है दिस इज अल्केन, दिस इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी हो सकता है, दे आर अल्केन एंड बेंजीन रिंग। और उससे आगे दोस्तों एरोमेटिक साइकिल वाले कंपाउंड्स मिल सकते हैं, नॉन साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑल्सो देयर, बट उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ना नहीं है। सो दिस आर अल्केन एंड दिस इज अल्केन एंड दिस इज एरिन। सो अल्केन और एरिन में सिंपली इतना ही काम करना है। यहाँ पे दोस्तों जो हाइड्रोजन एटम है, वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द हैलोजन। हियर एक्स इज इक्वल टू पॉसिबल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर दोस्तों हाइड्रोजन एटम को किसी भी हैलोजन एटम से रिप्लेस करें दैट फ्रॉम द अल्केन, देन दैट कंपाउंड्स आर नोन एज हेलो अल्केन्स, उसको हम हेलो अल्केन बोलेंगे। और सिमिलर केस दोस्तों एरोमेटिक है, दिस इज बेंजीन, कार्बन 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 एंड दी कार्बन, C6H6, ईच कार्बन है वन हाइड्रोजन। सो यहाँ से दोस्तों किसी एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करते हो, देन दिस बेंजीन इज बिकम हेलो बेंजीन। अगेन दोस्तों उसको हम क्या बोलेंगे, दे आर हेलो एरिन्स। सो इन शॉर्ट, from the alkane compound, if we replace any hydrogen from the halogen atom, that compound is known as the halo alkane. At the same time hydrogen atom of the aromatic ring or aromatic compound। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ये दिक्कत हो सकती है, सपोज दिस इज बेंजीन और अगर इस तरह से इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज टोल्यूइन, CH3C6H5। इफ वी रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम ईयर, फ्रॉम दिस कार्बन, सो इसको दोस्तों हम एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे। हाइड्रोजन रिप्लेस होना चाहिए पर्टिकुलर कहाँ से, एरोमेटिक रिंग से। अगर एरोमेटिक रिंग का कोई हाइड्रोजन हम हेलोजन से रिप्लेस करते हैं, देन एंड देन दैट कंपाउंड इज नॉन एज अ हेलो एरिन। सो यहाँ पे अगर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है, क्लियर हो जाना चाहिए। अल्केन कंपाउंड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं फ्रॉम द हेलोजन, देन हेलो अल्केन, नॉट ओनली फ्रॉम द एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड के एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़े हुए किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे फ्रॉम द हेलोजन, देन एंड देन वी विल गेट हेलो एरिन। ओके दोस्तों, ये सेंटेंस फ्रॉम दी टेक्स्ट बुक, ये ज़्यादातर केस में किसी भी चैप्टर में हम नहीं लिखते, बट पर्टिकुलर ये चैप्टर में लिखा है बिकॉज ऑफ रीजन। उसका यूजफुलनेस हमको अभी पता चलेगा। हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स परसिस्ट इन द एनवायरमेंट ड्यू टू देयर रेजिस्टेंस टू ब्रेकडाउन बाय बैक्टीरिया। सो वहाँ पे दोस्तों बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन बाय बैक्टीरिया, ये कंपाउंड हमको नेचर में भी मिलते हैं। सो नेचर में जितने भी हेलोजिनेटेड कंपाउंड मिलते हैं फ्रॉम द अल्केन और एरिन, और सभी के सभी नहीं बट सम ऑफ देम आर यूजफुल क्लिनिकली। उसमें से दोस्तों कुछ ऐसे भी है जो क्लिनिकली यूजफुल है, सम ऑफ देम आर यूजफुल इंडस्ट्रियली, उसकी इंडस्ट्रियल यूज भी मिलेंगे। ठीक है, अभी दोस्तों बात करें अगर नेचर में क्लोरीन कंटेनिंग एक कंपाउंड मिलता है, क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड विच इज़ यूज्ड एज एंटीबायोटिक, किससे बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है, दैट कंटेन इज नोन एज अ क्लोरोएम्फेनिकोल। दिस क्लोरोएम्फेनिकोल इज यूज्ड एज अ टेबलेट और यूज्ड एज अ मेडिसिन फॉर द टाइफॉइड फीवर। उसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, टाइफॉइड में। दोस्तों हमारी बॉडी में देयर इज़ वन हार्मोन नोन एज अ थायरोक्सिन, ऑल ऑफ यू अवेयर ऑफ इट, आप सबको पता है। थायरोक्सिन में विच टाइप्स ऑफ हेलोजन इज देयर, आयोडीन इज देयर। और अगर ये थायरोक्सिन हमारे बॉडी में सफिशिएंट है, देयर इज़ नो वरी। अगर दोस्तों जितना थायरोक्सिन चाहिए उससे कम है, तो हमको एक डिजीज़ हो सकता है विच इज़ नोन एज अ गोइटर। सो अगेन आयोडो अल्केन और आयोडो एरिन और आयोडो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूजफुल हियर। ये बात हुई कुछ
ऑर्गेनिक आई मीन टू से नेचर में मिलने वाले कंपाउंड्स की। अगर दोस्तों सिंथेटिकली प्रोड्यूस करें तो वहाँ पे वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स आर देयर। पूरा चैप्टर में बहुत सारी वैरायटी देखेंगे विच इज़ मेड सिंथेटिकली, बट उसमें से कुछ यहाँ पे इंडिकेट की गई है, सम ऑफ देम। पूरे चैप्टर में बहुत सारी आएगी जो हम बात करते हैं। सिंथेटिकली दोस्तों हम क्लोरोक्विन बना सकते हैं विच इज़ द मेडिसिन फॉर द मलेरिया, एज वेल एज हेलोथिन। हेलोथिन एक्चुअली हेलो मीन्स क्लोरोफ्लोरोब्रोमाइड, बट ज़्यादातर केस में दोस्तों क्लोरीन से बनेगी। यू ऑल आर अवेयर फ्रॉम दी क्लोरोफॉर्म, आप सबको क्लोरोफॉर्म पता है। अभी के टाइम में दोस्तों हमारे पास उसके अलावा भी कई सारे एनेस्थेटिक केमिकल्स है, बट आज से अगर कुछ सालों पहले की बात करें, क्लोरोफॉर्म इज़ द ओनली कंपाउंड विच इज़ यूजफुल एज अ एनेस्थेसिया। सो किसी की भी सर्जरी करनी हो और वो लाइफ फॉर्म में ना हो सके, मतलब वहाँ पे पेन ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी या फिर एनी कॉम्प्लिकेशंस आर देयर, देन उसको पहले क्या करना पड़ रहा है, उसको एनेस्थेस करना पड़ता है और उसके लिए एनेस्थेसिया यूज होगी। नाउअडेज दोस्तों सम लोकल एनेस्थेसिया आर देयर। लोकल एनेस्थेसिया मीन्स मतलब आपकी छोटी सी सर्जरी है, डेंटिस्ट के पास गए और यहाँ से आपको कुछ टीथ में कुछ प्रॉब्लम है, निकालना है। सो इसके लिए डेंटिस्ट आपको एकदम पूरा बेहोश कर दे, उसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब लोकल एनेस्थेसिया वहीं पे भी इंजेक्शन देके उतना ही पोर्शन आपका जो थोड़ी देर के लिए आपको क्या लगेगा, नॉट इन दी वर्किंग पोजिशन, और वहाँ से आपकी टीथ या टूथ में जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो इस तरह के नाउअडेज सम फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स जो लोकल एनेस्थेसिया के लिए भी यूज़ हो रहे हैं। सो ये एनसीईआरटी बेस की जो कुछ बेसिक टर्म थी, बेसिक यूज़ थे, उसके बारे में डिस्कशन हुई। सम ऑफ देम अभी आगे भी दोस्तों डेप्थ में जाके भी पढ़ने पड़ेगी और कुछ हम ऐड करेंगे। किस तरह से हेलो अल्केन बनेगा, किस तरह से हेलो एरिन बनेगा, वो ऑलरेडी हमने देख लिया है। लेट्स गो फॉर दी क्लासिफिकेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। सो उससे ये हेल्प होगा आपको, जो कन्फ्यूज़न अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है इन बिटवीन हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन, वो सॉल्व होते जाएंगे। सो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। नंबर ऑफ हेलोजन एटम के अकॉर्डिंग, सपोज मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ। सपोज ये मीथेन को मैंने लिया है, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, दिस इज अल्केन। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मैंने कुछ भी यहाँ पे रिप्लेस किया है फ्रॉम दी हाइड्रोजन। सो इसको मैं क्या बोलूँगा, दिस इज मोनो अल्केन, एक्चुअली मोनो मीथेन, नॉट इथेन, मीथेन, दिस इज मोनो मीथेन। अभी दोस्तों मोनो हेलोमीथेन बोलना पड़ेगा, सॉरी, दिस इज नंबर ऑफ हेलोजन एटम इज 1, दैट्स वाई मोनो, बिकॉज ऑफ हेलोजन दैट इज हेलो मीथेन। पर जब भी दोस्तों ये मोनो रहा तब आप मोनो वर्ड यूज करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इफ आवर कंपाउंड इज लाइक दिस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हेलोजन एंड दी हेलोजन, सो कंपल्सरी वी हैव टू राइट डाइहेलो, हेलोजन प्लस हेलोजन, सो वी हैव टू राइट डाइहेलोमीथेन। दिस हेलो शुड बी क्लोरीन ब्रोमीन, और उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है देन दी फ्लोरीन एंड दी आयोडीन, बट मेजर केस में हमको क्लोरीन ब्रोमीन ही मिलेंगे। बट किस तरह से हम ब्रोमीनेटेड और फ्लोरिनेटेड कंपाउंड हेलो अल्केन बना सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। सपोज 3 टाइम्स ऑफ हेलोजन आर देयर, देन वी हैव टू राइट ट्राइहेलोमीथेन। मेनी हेलोजन कंपाउंड्स आर देयर, देन वो कंपाउंड को, इफ मेनी हेलोजन कंपाउंड्स आर देयर, सो इन दैट केस हम क्या कहेंगे, पॉली हेलो अल्केन्स और पॉली हेलो एरेन्स। ये अल्केन में भी हो सकता है, एरिन में भी हो सकता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, जो अल्केन में देख लिया मोनोमीथेन, और वी कैन से सॉरी हेलोमीथेन, मोनो हेलोमीथेन इज एक्चुअली हेलोमीथेन। अगर आप ओनली हेलोमीथेन बोलते हो इट मीन्स नंबर ऑफ हेलोजन इज 1, बट डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो एक्सेट्रा। अगर नंबर ऑफ हेलोजन ज़्यादा है देन वी हैव टू से पॉली हेलो अल्केन और पॉली हेलो एरिन। ये एग्जांपल हुए फ्रॉम दी हेलो अल्केन। व्हाट अबाउट एरिन, सपोज दिस इज द बेंजीन, और ये बेंजीन के किसी एक कार्बन से हमने क्या किया, फ्रॉम दी क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, देन दिस इज क्लोरोबेंजीन। बट दोस्तों अगर यहाँ पे सपोज दिस इज डाइक्लोरोबेंजीन एंड दिस इज ट्राइक्लोरोबेंजीन, इसको हम बोलेंगे ट्राइक्लोरोबेंजीन। और एनी अदर हेलो कंपाउंड, देन वी हैव टू से ट्राइहेलोबेंजीन, डाइहेलोबेंजीन और मोनोहेलोबेंजीन।
सो ये बात हुई ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स से भी दोस्तों हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसकी एक और पॉसिबिलिटी है फॉर द क्लासिफिकेशन, दैट इज कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ये क्या हुआ दोस्तों, मतलब यहाँ पे हमको ये कहने जा रहे हैं, मतलब जो भी कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है, हैलोजन जो भी कार्बन के साथ जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इट मीन्स वो कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी आर occupied by the single bond, then and then the hybridization of that carbon is sp3। ओके, सो यहाँ पे दोस्तों ये पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम। सेकंड क्लासिफिकेशन कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पे कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कंपलसरी sp3 है। इट मीन्स यहाँ पे दोस्तों कभी भी हम हेलो एरिन को इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज देयर इज ड्यूअल बॉन्ड। जो भी कार्बन है, ईच एंड एवरी कार्बन कंटेन ड्यूअल बॉन्ड, मिनिमम 1 ड्यूअल बॉन्ड। सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एवरी कार्बन इज sp2। सो यहाँ पे डायरेक्टली अगर हेलोजन जुड़े तो उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे डायरेक्टली बेंजीन का यूज़ नहीं कर पाएंगे, बट इनडायरेक्टली पॉसिबल है। लेट अस सी कैसे। सो फिर से दोस्तों उसी क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं, मतलब जो भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और उसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ हो, उसको अगर फर्दर क्लासिफिकेशन करें, वी कैन फर्दर क्लासिफाइड इट इनटू 3 डिफरेंट मैनर्स, विच इज अल्काइल हैलाइड्स और हेलो अल्केन। अल्काइल हैलाइड्स और हेलो अल्केन। सपोज CH3CH2Cl, CH3CH2Cl, ये क्या हुआ? क्लोरोइथेन हुआ सर। The hybridization of particular this carbon is sp3 because all valency are occupied by the single bonds। okay? So इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड्स और हेलो अल्केन्स। अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन्स। मैंने ये कहा था यहाँ पे दोस्तों हम डायरेक्टली किसको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे? डायरेक्टली बेंजीन को या फिर बेंजीन रिंग कंपाउंड को यूज़ नहीं कर पाएंगे, बट इनडायरेक्टली कर पाएंगे। सपोज दिस इज इथाइल बेंजीन, आप सबको मालूम है CH2CH3 इज इथाइल बेंजीन। भी दोस्तों CH2CH3 में पर्टिकुलर फ्रॉम दिस कार्बन इफ 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन, तब दोस्तों ये एलो अल्केन है। दिस इज नॉट एलो एरिन, बिकॉज डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के किसी कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुआ। जो रिप्लेस हुआ दैट इज फ्रॉम द एलिफेटिक चेन। ये एलिफेटिक चेन से हुआ, नॉट फ्रॉम द एरोमेटिक। सो दे आर हेलो अल्केन्स, हेलो इथेन, मीथेन, हेलो प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा, कई सारे हो सकते हैं दोस्तों। दूसरा है एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड में दोस्तों एक बात याद रखनी है, जो कार्बन के साथ हेलोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, बट उसका जो नियरेस्ट कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द नियरेस्ट कार्बन विच इज कंटेनिंग हैलोजन, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2। दे आर नोन एज अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, मतलब इस तरह के 2 अलग कंपाउंड पॉसिबल है, बट पहला है अल्काइल हैलाइड्स। सो जस्ट सपोज कुछ इस तरह से दोस्तों एग्जांपल देते हैं कई बार। ये ड्यूल बॉन्ड है, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड NCl। अगर इसको आप राइट डाउन करो, आप क्या लिखोगे? ड्यूल बॉन्ड कार्बन कार्बन, सो कार्बन ड्यूल बॉन्ड कार्बन, वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन इज CH2। देन यहाँ पे क्या होगा? ड्यूल बॉन्ड के साथ CH, और आगे बढ़े यहाँ पे क्या होगा? CH2 एंड Cl। यू कैन सी hybridization of this particular carbon which is attached to the chlorine is sp3, that is sp3, but valency of the nearest carbon of the halogen containing carbon is sp2 because of dual bond। so इसको हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड। one more example you can see, suppose this is cyclobutane and this is chlorocyclobutane or bromocyclobutane। hybridization of this particular carbon is sp3 because single 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 or 4th valency by the hydrogen and dual bond is here। so इसका hybridization क्या है? sp3 है। why sp3? because of single bonds। hybridization of this particular carbon is sp2, that's why this compound is एलाइलिक हैलाइड कंपाउंड। जो दिमाग में रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन सिमिलर इसी टाइप के
sp3 कंटेनिंग कार्बन जिसके पास हेलोजन है, नियरेस्ट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। बट उसी में दोस्तों बेंजाइलिक भी पॉसिबल है। हाउ? अगर यही एग्जाम्पल में मैंने शायद यहाँ से दोस्तों हाइड्रोजन रिप्लेस किया होता, then this compound is known as the benzylic halide. How? You can see. Suppose this is benzene. अगर ये बेंजीन है, then hybridization of each and every carbon is sp2. Suppose यहाँ पे है CH3, so इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सिंगल 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 एंड सिंगल. So hybridization of this carbon is sp3. One hydrogen is replaced by bromine. So hybridization of the halogen containing carbon is sp3, but hybridization of the nearest carbon is sp2. But फिर भी this compound is not allylic halide. This compound is known as a benzylic halide. That is true. The near carbon is sp2 hybridized, but that carbon is from the aromatic ring. अगर दोस्तों नियर कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और जहाँ पे हेलोजन जुड़ा है उसका sp3 है, वो sp2 hybridized carbon from the aromatic ring, then we can say that compound is known as the benzylic halide. I hope सबको पता चला होगा which compounds are known as the benzylic halides. Then sp2 hybridized carbon, directly ऐसे कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, which carbon is sp2 hybridized. तब दोस्तों क्या हो सकता है? You can see sp2 hybridized, I repeat, sp2 hybridized कार्बन के साथ बॉन्ड जुड़ा हुआ है, वहाँ पे भी दोस्तों फर्दर क्लासिफिकेशन इन टू पार्ट्स विच इज़ विनाइलिक हैलाइड एंड दी एरल हैलाइड और हेलो एरिन। विनाइलिक हैलाइड क्या होगा दोस्तों? सपोज दिस इज विनाइल हैलाइड, इसको किस तरह से लिख सकते हैं? कार्बन ड्यूअल बॉन्ड, दैट्स वाई CH2, अगेन कार्बन, दिस कार्बन कंटेनिंग हेलोजन, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो कार्बन के साथ, आई रिपीट, जो कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन इज sp2 बिकॉज ऑफ दिस ड्यूअल बॉन्ड, दिस कंपाउंड इज नोन एज अ विनाइलिक हैलाइड। वन मोर एग्जांपल, सपोज यहाँ पे दोस्तों ड्यूअल बॉन्ड है, दिस इज साइक्लोब्यूटिन एंड Br is here. So bromocyclobutene. In this bromocyclobutene, this bromine containing carbons hybridization is sp2. So इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप विनाइलिक हैलाइड ही बोलोगे। क्या बोलोगे? विनाइलिक हैलाइड। दोस्तों sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और उसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, बट दैट कार्बन इज फ्रॉम द एरोमेटिक रिंग, देन एराइल हैलाइड्स ऑल हेलो एरिन। सपोज दिस इज बेंजीन और ये बेंजीन के सभी कार्बन पे के पास एक हाइड्रोजन है। सपोज यहीं से मैंने फ्रॉम दी Cl क्या किया है? हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में दोस्तों द कार्बन विच इज हैलोजिनेटेड हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन बट नॉट फ्रॉम द एरोमेटिक रिंग, विनाइलिक हैलाइड, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन from the aromatic ring, then that compounds are known as the aryl halides or haloarines. क्लियर है? उसको हम बोलेंगे aryl halides और haloarine। इसके अलावा भी दोस्तों हम इसको आप आगे फर्दर क्लासीफाइड कर सकते हैं। सैचुरेटेड हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन, अनसैचुरेटेड। सर अनसैचुरेटेड सही है, सैचुरेटेड हेलो एरिन कैसे हो गए? क्लासिफिकेशन इज पॉसिबल। उसके अलावा हेलोजन, कॉमन हेलोजन मतलब 2 या 3 या 4 क्लोरीन है, या फिर एक क्लोरीन एक ब्रोमीन एक आयोडीन है, इस तरह से भी क्लासीफाइड कर सकते हैं। ओके, बट वो सभी दोस्तों अभी के लिए हमारी नीड नहीं है, दैट्स वाई इतना ही फॉर दी क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, दैट इज़ होमवर्क कंपलसरी फॉर दिस चैप्टर। आई एम गोइंग टू गिव यू 2 होमवर्क, आपको करना ही है कंपलसरी, तभी दोस्तों चैप्टर में आगे आपको कुछ इंटरेस्ट बढ़ेगा। अदरवाइज ऑर्गेनिक में ध्यान नहीं रखा, वहाँ पे आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है। सो पहला होमवर्क ये है दोस्तों, जो क्लासिफिकेशन आज हमने देखा, जो कुछ बेसिक टर्म देखी थी, यूज और सम हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स, उसको एक बार करना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके साथ ही नंबर ऑफ एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया, आपको मिनिमम 2 या 3 एग्जाम्पल ऐड करना है। दैट इज़ फर्स्ट होमवर्क विच इज़ ईजी। सेकेंड होमवर्क, आपको 11th की आपकी जो भी नोटबुक्स है उसको निकालना है, और वहाँ पे आपने IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ा था इन दी ऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ द 11th।
पर्टिकुलर दोस्तों IUPAC नोमेनक्लेचर में जितने भी हेलोजिनेटेड कंपाउंड वाले नोमेनक्लेचर, ऐसे तो आपको क्या करना है, पहले टोटल IUPAC नोमेनक्लेचर को रिवाइज करना है। तो लेंथ ऑफ दिस वीडियो इज स्मॉल, ये वीडियो की लेंथ दोस्तों छोटी रहेगी, बट आफ्टर दिस वीडियो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 11th की बुक लेके आपको उसको रिवाइज करने बैठ जाना है। टोटल IUPAC नोमेनक्लेचर देख लेना है, उसके बाद पर्टिकुलर थोड़ा फोकस करना है ऑन दी हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स। तभी दोस्तों जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे हमको कुछ जल्दी से आगे बढ़ने का चांस मिलेगा, ठीक है। सो फिर से होमवर्क कंपलसरी करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में फ्रॉम दी IUPAC नोमेनक्लेचर मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपको रिवाइज करके आना है, जल्दी से निपटाएंगे, देन गो फॉर दी नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके, सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।